गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 के अंदर आपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप से कुछ जुड़ी हुई कॉमन नेम के बारे में भी पढ़ा। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर कि आप पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। तो हम बता दें कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़बरदस्त और इजी कंसेप्ट है, और इससे बोर्ड 12th में तो पूछता ही है, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके अंदर भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है। ओके, तो आप जो भी कंसेप्ट देखेंगे बिल्कुल बारीक ढंग से देखेंगे ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो सके। हम बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा को समझ में आ जाए, एक वीडियो से ज़्यादा जरूरत न पड़े। हालांकि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सारे फंक्शनल ग्रुप को ऐड करने में कुछ तो पार्ट जाएंगे ही, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो इसके अंदर क्लियर हो जाए और आज के बाद किसी और टाइप का कोई भी प्रॉब्लम माइंड में न रह जाए कि जिससे कि ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। तो आपको बताएं कि जितने भी ऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सारे कंपाउंड को दो भागों में नोमेनक्लेचर किया जाता है, जिसमें कि एक कॉमन सिस्टम बना दिया गया और एक आईयूपीएसी सिस्टम बना दिया गया। कॉमन सिस्टम क्या है, कॉमन सिस्टम के बारे में और कॉमन नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है और कॉमन नेम है क्या, इसके बारे में ये हम लेक्चर नंबर 4 और 5 दोनों में क्लियर किए हैं, दोनों में अच्छा खासा एग्जाम्पल दिए हैं। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने प्रीफिक्स के बारे में बात किया है और वो सारा कॉमन नेम का ही प्रीफिक्स है, हम लोग ज़्यादातर उसका यूज कॉमन नेम के अंदर ही करते हैं। और लेक्चर नंबर 5 है, उसमें तो बाकायदा हम उसका एग्जाम्पल लेकर के समझाए हैं पूरा कि बिल्कुल ऐसे समझेंगे। आज जो भी बात करेंगे आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और टोटल जब हो जाएगा आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तब आईयूपीएसी और कॉमन दोनों को ऐड करके और एक नया प्रॉब्लम बेस्ड लेक्चर बनाएंगे, जिसमें कि आज के बाद से, उस दिन के बाद से कॉमन और आईयूपीएसी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं कि कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम बिल्कुल इजी होता है, उसमें जो चीज़ें हैं वो केवल मेमोराइज करने वाली होती है कि हम लोग उसका स्ट्रक्चर देख करके और ये पकड़ ले कि कौन से ये ग्रुप का है, कौन से प्रीफिक्स लगेगा इसके अंदर, है ना, और जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जो सबस्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया जाता है। और ज़्यादातर हम देखते थे कि जो उसका रियल नेम है वही उसके नाम के लास्ट में लग जाता था, तो वो उसका क्या हो जाता था, कॉमन नेम हो जाता था। ओके, है ना। तो कॉमन नेम जो होता है वो एक एज ए कह लो निक नेम है। जैसे एग्जाम्पल से समझे तो अगर घर में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, जिसका कि हम लोग प्यार से कुछ भी बोल देते हैं, है ना, जैसे गुड्डी, मुन्नी, गोलू, सोलू, सोनी, बाबू, सोना, जादू, टोना, एनीथिंग एल्स, कुछ भी बोल देते हैं जो कि ये प्यार से बोलते हैं और वो उसका रियल नेम नहीं होता है, वो उसका निक नेम होता है ना। तो ये निक नेम क्या है, हम लोग उसको प्यार से बोले तो वो निक नेम है, ये कॉमन नेम हो गया। लेकिन क्या स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या वो वही नाम है जो आप उसको घर में पुकारते हैं? नहीं, उसका कोई एक ऐसा नाम है जिसका कि वो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन उससे हुआ है, जिससे कि वो मतलब आगे के जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना तैयार कर रहा है अपनी लाइफ के लिए, उसके अंदर एक अलग नाम है ना, जो भी नाम हो, प्रकाश, विकास, है ना, जो भी नाम होता है एक प्रोफेशनल, वो नाम उसके अंदर है। तो आईयूपीएसी सिस्टम भी वही है, ये एक प्रोफेशनल नाम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे कंट्री के अंदर जो एक ऑर्गेनिक सबस्टांस का नाम दिया गया है, उसी नाम को हम लोग कहते हैं आईयूपीएसी नेम। ओके, तो चलिए हम लोग आईयूपीएसी को आज स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या, इससे बिल्कुल अच्छे ढंग से परिचय ले लेते हैं कि तुम हो कौन, है ना, और कैसे तुमको हम जानेंगे, कैसे बनाएंगे, तुम्हारा नाम कैसे देंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, यू यूनियन, पी प्योर, ए क्या है अप्लाइड और सी क्या है केमिस्ट्री। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो लागू किया गया रसायन शास्त्र है, जो केमिस्ट्री है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं आईयूपीएसी सिस्टम। मतलब कि जितने भी कंट्री होंगे ये सारे इसी चीज को फॉलो करते होंगे, सारे जो ऑर्गेनिक सबस्टांस का नाम दिया जाता होगा वो बिल्कुल इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ओके, तो इस आईयूपीएसी के अंदर जो है वो सबसे पहले अगर कुछ देखने लायक चीज है तो वो है स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक। स्ट्रेट और ब्रांच को हम लोग एक कैटेगरी में रखते थे,
है ना। लेक्चर नंबर 3 के अंदर क्लासिफिकेशन किए हैं, जिसके अंदर हमने बताया है ए साइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो ए साइक्लिक के अंदर दो आते हैं, स्ट्रेट कार्बन और ब्रांच कार्बन, और ये स्ट्रेट और ब्रांच को हम सबसे पहले देखते हैं और फिर साइकिल को भी देखेंगे। ओके, तो स्ट्रेट और ब्रांच को सबसे पहले देखेंगे। तो स्ट्रेट कार्बन जो भी होंगे, है ना, स्ट्रेट कार्बन, तो इसमें तो आपको मालूम है कि जब कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में हो, बिल्कुल लीनियर पाथ में हो, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रेट चेन। ओके, और ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी कार्बन दिया हुआ है सारे कार्बन को हम लोग काउंट कर लेते हैं, और काउंट करने के बाद उसका नाम दे देंगे। तो वही उसका जो सफिक्स और प्रीफिक्स जो ऐड कर देंगे और जो नोमेनक्लेचर आ जाएगी वही उसका नाम हो जाएगा। जैसे एज ए एग्जांपल तो क्या लिख देंगे इसमें बाबू कि कार्बन आर लाई इन ए लीनियर पाथ, है ना। ये हम अलग से बना लिए, हालांकि कहीं ऐसा है नहीं पढ़ना, तो हम अपने तरफ से इसको एक टॉपिक बना दिए। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं CH3 और CH3। ओके, अब बोलेंगे बाबू इसका IUPAC नाम दो। आज जो भी बात करेंगे, जो भी फोकस करना है, बिल्कुल IPAC पे करना है। ओके, तो इसका IUPAC नाम दो। तो हमने क्या कहा कि इसके अंदर कोई वैसा रूल नहीं है, इसमें बस है कि काउंटिंग आप कर दीजिए, और काउंटिंग करने के बाद जो उसका नंबर आता है उस नंबर के अकॉर्डिंग सफिक्स और प्रीफिक्स को आप ऐड कर दे तो वो उसका नाम हो जाएगा। तो CH3 तो इसके अंदर कितनी कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 और 1 कितना हो गया, 2 कार्बन है। इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 कार्बन से क्या नाम हो जाएगा, इथेन। ओके, ये इसका कौन सा नाम हम दे रहे हैं, IUPAC। तो ये बिल्कुल सिस्टम ऐसे है, और हम लोग सीधा नाम काउंटिंग करके दे देंगे इथेन। ओके, सेकंड नंबर CH3 CH2 CH3। अब बोले इसका नाम दो, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, है ना। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ओके, 4 नंबर CH3 CH2 CH3। स्ट्रेट में बिल्कुल इजी होता है, आप बस उसको देखेंगे और देखने के बाद उसका नाम दे देंगे। तो स्ट्रेट में कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, जो भी कंसेप्ट जो भी रूल है वो ब्रांच का है ना। ब्रांच में भी कॉम्प्लेक्स का है और बहुत ही इंटरेस्टेड है। देखते हैं आगे क्या क्या है। 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन से क्या हो जाएगा, IUPAC नेम इसका तो हो जाएगा पेंटेन, है ना। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। जब स्ट्रेट रहे तो कुछ नहीं करना, बस कार्बन को काउंट करना, और जितनी कार्बन की संख्या आएगी उसके अकॉर्डिंग जो नंबर प्राप्त होगा आपको, जो नंबर आ जाएगा उसके नंबर के अकॉर्डिंग आप उसका नाम दे देंगे, वो उसका IUPAC नेम हो जाएगा। इट्स ओके। तो अब पहले इतना ये स्ट्रेट का आप इसका ये ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस तरीके से। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट जो आएंगे वो आ जाएंगे IUPAC के ऊपर कि IUPAC क्या है। और IUPAC में भी किसके ऊपर आएंगे, ब्रांच के ऊपर, है ना। तो ब्रांच कार्बन के बारे में भी हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर बताया है। अगर आप लेक्चर नंबर 3 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर सबसे पहले उसको देख लें तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे हम इसके अंदर भी आपको बता दें कि ब्रांच कार्बन किसको कहेंगे और ब्रांच कार्बन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सेकंड में किसका करना है, ब्रांच कार्बन का। तो ब्रांच कार्बन में आपको जैसा दिख रहा है इसके नाम से ही, ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा, मतलब जहां से लिंक लगा हुआ हो, लिंक्ड है ना, वो उसको ब्रांच कहेंगे। तो जहां ऑर्गेनिक सबस्टांस के अंदर ब्रांच है या ब्रांच जैसा दिख रहा है, तो सबसे पहले तो आप कंफर्म हो लें कि जहां ब्रांच दिख रहा है या जहां ब्रांच है उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे और पीछे और कोई कार्बन है या नहीं। अगर कार्बन नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप उसको ब्रांच नहीं कहेंगे, आप उसको स्ट्रेट कार्बन ही मानेंगे। ये सारा कुछ उस वीडियो के अंदर समझाया हुआ है। तो ब्रांच कार्बन के अंदर जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले किसका हम लोग रूल लिख लें कि कैसे ब्रांच कार्बन का हम लोग नाम लिखेंगे, है ना। ब्रांच कार्बन रहेगा तो कैसे IUPAC के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। तो रूल नंबर जो फर्स्ट है इसका ब्रांच कार्बन के अंदर वो है लॉन्ग चेन।
क्या है, लॉन्ग चैन। कहीं कहीं किसी बुक के अंदर, कहीं किसी असाइनमेंट वगैरह के अंदर या किसी भी चीज के अंदर आपको उसको पेरेंट नेम भी दिया हुआ रहता है, पेरेंट कार्बन। ओके, लॉन्ग चैन या पेरेंट कार्बन। तो सबसे पहले अगर ब्रांच आपको मिलता हो, जैसे कोई हाइड्रोकार्बन दे दिया गया, तो आप पहले ये कंफर्म हो ले कि वो स्ट्रेट है ब्रांच। स्ट्रेट देखना बहुत ही आसान है, सीधा रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ब्रांच देखना उससे भी इजी है, ये देख लेना है कि जहां ब्रांच दिख रहा है वहां आगे और पीछे कार्बन है या नहीं है। ओके, तो जैसे ही देख लेंगे आप ये कि ब्रांच है या नहीं है, ब्रांच देखने के बाद सबसे पहले उसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, लॉन्ग चैन, है ना, कि इसमें लॉन्ग चैन है कि नहीं है। तो लॉन्ग चैन का मीनिंग क्या है, लॉन्ग चैन का मीनिंग क्या होता है, तो लिखते हैं कि द कार्बन क्या, हैविंग मैक्सिमम नंबर इन काउंटिंग इन ए मॉलिक्यूल। मतलब कि कोई भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी ऐसा सबस्टांस ऑर्गेनिक दिया हुआ है, ऑर्गेनिक सबस्टांस, आप सबसे पहले उसमें काउंटिंग कर लेंगे, है ना। काउंटिंग करने के बाद आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा संख्या किस डायरेक्शन में आ रही है। कैसे करेंगे, तो एग्जांपल नंबर 1, CH3 CH C2H5, ओके, CH2 CH3। आप जो ये C2H5 लिखे हैं, आप इसी C2H5 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH2 और CH3। अब आपको एक प्रॉब्लम दिया गया इस तरीके से, और आपको कहा जा रहा है कि आप इसमें लॉन्गेस्ट चैन या पेरेंट कार्बन ढूंढिए, फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो आप तो यही देखेंगे कि ब्रांच ये है, चूंकि इसके आगे भी कार्बन हो गया और इसके आगे भी कार्बन हो गया और इसके पीछे भी कार्बन हो गया, मतलब दोनों साइड में कार्बन है, तो ऐसी स्थिति में तो ये ब्रांच कार्बन है। पहला चीज कंफर्म हो गया हम लोग। दूसरा ये करना है कि लॉन्गेस्ट चैन देखना है ना। ब्रांच कंफर्म होने के बाद पहला रूल में क्या आता है, लॉन्ग चैन देखना है, लॉन्ग चैन है या नहीं, और लॉन्ग चैन कौन है। तो देखिए 1 2 3 4, काउंटिंग इधर से स्ट्रेट में कितना आ गया, 4। अब इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5। आपको ये इस डायरेक्शन में कितना आ गया है, 5 आ गया है, ठीक है। 1 2 3 4 5, काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अभी सिर्फ केवल काउंटिंग करने और लॉन्ग चैन पकड़ने के लिए सीख रहे हैं, अभी हम नाम नहीं देंगे, सारा रूल पहले क्लियर कर ले, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, लॉन्गेस्ट चैन, क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चैन। और ये हो गया तुम्हारा सबस्टिट्यूएंट, क्या हो गया, सबस्टिट्यूएंट। देखने से क्या लग रहा था कि ये सबस्टिट्यूएंट है, क्यों, क्योंकि ये सस्पेंडेड कार्बन है। सस्पेंडेड कार्बन और दिखने से कोई सबस्टांस सबस्टिट्यूएंट नहीं होगा और पेरेंट कार्बन नहीं होगा। आप रूल है, रूल के अकॉर्डिंग आप उसको चेक करेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, CH3, ओके, CH2 CH3, इस तरीके से CH2 CH CH2 CH3 CH3। आपको बोला जाए आप इसमें सबस्टिट्यूएंट को और पेरेंट कार्बन को फाइंड आउट करो। क्या, कैसे खोजोगे, कैसे सर्च करोगे इसके अंदर में। तो सेकंड में आप देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, तो स्ट्रेट काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 कार्बन स्ट्रेट में आ गया, इधर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन की संख्या बढ़ रही है। 5 जैसे ही आया और आपको 6 आ गया तो 5 वाले को इग्नोर करेंगे माइंड से, ओके, कि ये नहीं लेंगे इसको। तो 6 वाले को 1 2 3 4 5 6, अभी तक तो ये सबसे ज्यादा है, लेकिन आपके पास एक और भी चांस है कि आप इधर से जाके यहां जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस डायरेक्शन में आपके पास सबसे ज्यादा कार्बन आ गया इस तरीके से। तो आपके पास ये क्या हो गया, पेरेंट कार्बन, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो बच गया ये क्या हो गया, सबस्टिट्यूएंट। एस कोड मान लेते हैं सबस्टिट्यूएंट के लिए, है ना, और ये मान लेते हैं कोड किसके लिए, पेरेंट कार्बन के लिए।
पेरेंट कार्बन कह लो या लॉन्गेस्ट चैन कह लो, दोनों बिल्कुल एक ही चीज है ना। थर्ड एग्जाम्पल आपको हम इस तरीके से दिए, कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहता है CH3CH C2H5, ओके, CH2CH C3H7 CH2CH3, ओके। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5, इसको 2 काउंट करेंगे, C2 लिखा हुआ है तो ये कंडेंस्ड है, एक ही जगह पे इसको ना ऐसे लिख दिया गया है, ऐड करके लिख दिया गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में, है ना, बिल्कुल ऐसे कंडेंस कर दिया है। तो C2H5 2 कार्बन ऐड करेंगे 2 3 4 5, ठीक है, और 3 यहां, तो कितना हो जाएगा 8। तो ये तुम्हारा हो गया लॉन्गेस्ट चैन, ओके, ये हो गया तुम्हारा लॉन्गेस्ट चैन। तो यहां 2 3 4 5 और यहां 3, तो कितना हो जाएगा 8 कार्बन तुम्हारा लॉन्गेस्ट चैन हो गया। क्योंकि स्ट्रेट में कितना आ रहा था, 6 कार्बन आ रहा था, तो काउंटिंग में जो सबसे ज्यादा नंबर आ जाएगा हम लोग उसी को क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट चैन या फिर पेरेंट कार्बन। 4 नंबर जो आप बताएंगे CH3 CH C3H7 CH2 CH C2H5 CH2CH3, तो क्या होगा इसमें 4 नंबर के अंदर, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 2 6, है ना। फिर यहां से देख लें 3 4 5 6 7 8, अभी सबसे ज्यादा ये आ रहा है, लेकिन हमारे पास एक चांस और है 3 4 5 6 और 2 8। तो आप इधर से जब यहां से ऐसे आते हैं तो भी 8 आ रहा है, और जब यहां से लास्ट बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं तो भी आपको 8 आ रहा है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि ब्रांच कार्बन के अंदर और स्ट्रेट कार्बन के अंदर दोनों कार्बन सेम हो, दोनों का नंबर सेम हो, तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेट को ही पेरेंट माना करें। वो एक लॉजिक है, बस आप उसको भी मानिएगा तो वही नाम आएगा जो नाम स्ट्रेट कार्बन में आने वाला है, ठीक है ना। ब्रांच को भी पेरेंट मानेंगे तो भी वही नाम आएगा, और स्ट्रेट को भी अगर पेरेंट मानेंगे तो भी वही आएगा। तो ऐसी स्थिति में प्रायोरिटी ब्रांच की दे दी जाती है कि स्ट्रेट कार्बन को ही मानेंगे। तो हम इस डायरेक्शन में न जाकर बिल्कुल यहां चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, पेरेंट कार्बन हो गया, पीसी मान के चलते हैं, है ना। और ये क्या हो गया, सबस्टिट्यूएंट, ये क्या हो गया सबस्टिट्यूएंट। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक 5 नंबर यहां ऐड कर ले, बहुत ही इजी है, जैसे CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 और CH3, बहुत इजी है, आप देख के बता सकते हैं। 1 2 3 4 5, यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब कहीं से भी काउंट कर रहे हो तो 5 ही आ रहा है। तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, स्ट्रेट को, है ना। स्ट्रेट को हम लोग क्या मान लेंगे, पेरेंट कार्बन। क्यों, क्योंकि हमने अब कहा, या ऐसा कंसेप्ट है कि जब सारे डायरेक्शन में, सारे ब्रांच के डायरेक्शन से काउंट करने के बाद अगर नंबर सेम आता हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग किसको मान लेते हैं, स्ट्रेट कार्बन को ही पेरेंट कार्बन मान लेते हैं, ओके। तो ये जो कहानी है वो रूल फर्स्ट है जिसका नाम है लॉन्गेस्ट चैन। तो आप इस तरीके से सीखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या है, लोवेस्ट नंबर रूल। क्या है, लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर रूल में क्या होता है कि जब कोई भी आपको कार्बन दिया हुआ है, चाहे वो स्ट्रेट का हो या ब्रांच का हो, क्या हो, चाहे वो स्ट्रेट का हो या ब्रांच का हो, कोई भी कार्बन दिया हुआ है, जाहिर सी बात है कि अगर ब्रांच कार्बन होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई एक सबस्टिट्यूएंट भी मौजूद होगा आईपीसी के अकॉर्डिंग। जैसा कि अभी हमने देखा 100% एक सबस्टिट्यूएंट रहेगा, ठीक है ना। तो पहले हम एक ही सबस्टिट्यूएंट के लिए कंसेप्ट बना लेते हैं, क्या कि व्हेन, रूल नंबर सेकंड क्या है, रूल नंबर सेकंड है लोवेस्ट नंबर रूल, है ना, नंबर रूल। तो इसमें क्या होगा बाबू,
when one substituent are lie, then numbering is done. क्या लिखेंगे? then numbering is done in such a way कार्बन गेट क्या? मिनिमम नंबर। ओके, अब ये कहना क्या चाहता है? क्या कह रहा है कि जब लोवेस्ट हम लोग पेरेंट चेक कर ले, तो पेरेंट चेक करने के बाद रूल नंबर सेकंड चेक करें, जिसका नाम है लोवेस्ट नंबर रूल। और लोवेस्ट नंबर रूल क्या कहता है कि जब एक सबस्टिट्यूएंट हो, तो आप इस तरीके से उसमें सबस्टिट्यूएंट को नंबर दें, इस तरीके से कि उस सबस्टिट्यूएंट को कम से कम संख्या मिले। मतलब जब नंबरिंग करें, जब काउंटिंग करें, जैसे ही आप चेक कर ले पेरेंट कार्बन, तो अब उसको नंबर दिया जाता है कि इसका कितना नंबर है, और जब वो नंबर देंगे तो उस डायरेक्शन से देंगे और वहां से देंगे जिससे कि उसको कम से कम संख्या मिले। जैसे एग्जाम्पल से मान लो हम आपको दे देते हैं एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, CH3 CH2 CH3 ओके। तो आप देखिए आप दो तरीके से इसका नंबर दे सकते हैं। आपके पास एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। सबसे पहले तो आप इसमें क्या चेक कर लेंगे, ब्रांच है या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल ब्रांच है, क्योंकि जहां ब्रांच है उसके आगे भी कार्बन है और पीछे भी कार्बन है। सेकंड आप क्या चेक करेंगे बाबू, ये चेक करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन है इसमें। तो 1 2 3 4 तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा। तो ये जो है आपका वो लॉन्गेस्ट चेन है और ये जो है वो सबस्टिट्यूएंट है। अब इसको क्या करना है, नंबर देना है। इसको नंबर किस साइड से देंगे, तो लेफ्ट साइड से भी दे सकते हैं और राइट साइड से भी दे सकते हैं। तो लेफ्ट साइड से जब देंगे तो कितना पड़ेगा, 1 2 3। क्या पड़ा, 1 2 3। जब ये 3 डिजिट जो 3 नंबर है आप इस कार्बन को देंगे तो वो रिप्रेजेंट इसको हो जाता है। मतलब कि तीसरा कार्बन पर CH3 अटैच है। ओके, तो ये तीसरा नंबर पे अटैच है और इधर से 1 2 दूसरा नंबर पे अटैच है। तो आप जो दूसरा नंबर पे पड़ रहा है इसकी प्रायोरिटी आप देंगे वहां। ओके, यहां इसकी प्राथमिकता देंगे। मतलब कि दूसरा नंबर पे जो कार्बन है उधर से हम लोग काउंटिंग कर देंगे, लेफ्ट राइट साइड से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि उधर से कम नंबर पड़ रहा है। ओके, तो रियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। हालांकि कर इधर से भी सकते हैं, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, यहां जो 3 का है, 3 मेथाइल जो है ये राइट है ना, सॉरी 2 मेथाइल जो है वो राइट है और 3 मेथाइल जो रहेगा आपका काउंटिंग वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग काउंटिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 2 मेथाइल राइट सही होगा, 3 मेथाइल करेंगे तो आपका गलती हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि लोवेस्ट नंबर देना है। ओके, सेकेंड है CH3 CH2 CH3। अब इसमें आप देखेंगे पेरेंट कार्बन कौन है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 दोनों साइड से अगर काउंटिंग करते हैं या कहीं से भी कर रहे हैं तो स्ट्रेट कार्बन ही है जो सबसे ज्यादा संख्या में आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या मान लिए, लॉन्गेस्ट चेन। अब सेकंड क्या लगाना है, लोवेस्ट नंबर रूल लगाना है। लोवेस्ट नंबर रूल में क्या लगाना है, काउंटिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से कि जो सबस्टिट्यूएंट है उसको कम से कम संख्या मिलता हो। तो 1 2 3 इधर से करोगे तो 1 2 3 तीसरा नंबर पे मिल रहा है, इधर से 1 2 3 तीसरा नंबर पे इधर से। तो ये इसके अंदर तुम लेफ्ट से कर लो या राइट से कर लो, जब कभी भी अगर दोनों साइड से इक्वल हो रहा है तो आप कहीं से भी मान लो वो बिल्कुल नाम सेम ही होगा। ओके, तो क्या हम लोग यहां लिख देंगे 3 मेथाइल और लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एल साइड भी सही है और राइट साइड का भी सही रहेगा, 3 मेथाइल ही लिखाएगा। ओके, हाँ इसको यहां कर लेते हैं कि मतलब आप एल का भी करेंगे तो भी सही हो जाएगा और राइट का करेंगे तो भी सही हो जाएगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी। ठीक है, थर्ड नंबर एग्जांपल मान लीजिए आपको ऐसे दे रखे हैं हम कि CH3 CH C2H5 ओके CH2 CH3। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से। तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ब्रांच है या नहीं, तो ये तो ब्रांच है,
क्योंकि इसके आगे भी कार्बन पीछे भी कार्बन है। उसके बाद क्या करना है, तो पेरेंट कार्बन चेक करना है। तो पेरेंट कार्बन 1 2 3 और 2 5, 1 2 3 4, तो ये स्ट्रेट में 4 आ रहा है, लेकिन ब्रांच के साइड में 5 कार्बन आ रहा है। तो आप इसको क्या मान लेंगे, आप इसको मान लेंगे पेरेंट कार्बन, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब इसको आपको नंबर देना है कि ये कितने नंबर पे है। तो आप देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3, ओके, 1 2 3, 2 यही काउंट हो जाएगा, क्योंकि हमने काउंटिंग करने के लिए सिखाया कि अगर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ तो आप उसको 2 ही मान के चलेंगे। 2 3 मतलब 1 2 3 और यहां 2 मान लेंगे तो ये 3, मतलब दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो ऐसे भी अगर दिया हुआ है तो आप हड़ाएंगे नहीं कि ये 1 2 दूसरा पे इथाइल है, ऐसा नहीं, पहले सारा कंसेप्ट लगाएंगे तब देखेंगे। तो इस तरीके से भी आप देखें तो 3 मिथाइल आया और बिल्कुल वो क्या है, सेम है। ओके, 4 नंबर इस बार आपको बताना है, CH3 CH, चलिए अभी सिंगल का ही लेते हैं ना, क्योंकि सिंगल सब्स्टिट्यूएंट लिख रखे हैं। तो यहां मान लो हम लगा दे C2H5 और यहां लगा दे CH3, इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम चलो एक काम करते हैं, एक कार्बन और कम कर लेते हैं, यहां CH3 लगा लेते हैं। अब बताइए, तो 1 2 3 क्या, 1 2 3 और 2 3 4, 2 3 4, तो सबसे ज्यादा इधर ही आ रहा है। तो अब इसका क्या करेंगे, लोवेस्ट नंबर, तो नंबर देंगे तो 1 2 और यहां 4, और यहां करता तो क्या हो जाता, 2 3 4। तो इसको कौन सा, किस साइड से कम संख्या मिल रहा है, तो दूसरा साइड से 1 2, इधर से जब काउंट कर रहे हैं राइट साइड से तो दूसरा नंबर पर पड़ रहा है, तो दूसरा कार्बन पे मिथाइल पड़ रहा है, और इधर से कर रहे हैं तो तीसरा पे पड़ रहा है, क्योंकि 2 तो यही काउंट हो जाएगा और 3 यहां, तो तीसरा पर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम किसकी प्रायोरिटी देंगे, राइट साइड से। तो 2 मिथाइल जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और 3 मिथाइल जो होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो आप ये 4 एग्जाम्पल, इसका भी आप लेंगे स्क्रीनशॉट। और भी इसके अंदर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो कि 5th नंबर कुछ इस तरीके से लेते हैं। चलिए 5 नंबर जो एग्जाम्पल है वो ऐसे है, CH3 CH C2H5 CH2 CH2 CH3, क्या है, C2H5 CH2 CH3। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखें, तो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, है ना। तो ये है जो सबसे ज्यादा आपका कार्बन है ना, ये इसमें जो है ये साइड से सबसे ज्यादा कार्बन आ रहा है। ओके, तो आप कैसे करेंगे, अब इसका नंबरिंग करेंगे, तो 1 यहां हो जाएगा, 2 3 4 5 6, तो यहां जो पड़ रहा है वो तीसरा कार्बन पे ये पड़ रहा है मिथाइल, तो तीसरा कार्बन पे मिथाइल पड़ रहा है। इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4, तो इधर से जब काउंट कर रहे हैं राइट साइड से तो 4 पर मिथाइल पड़ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 3 पर मिथाइल पड़ रहा है, तो 3 मिथाइल ही लिखेंगे हम लोग इस तरीके से, ये सही रहेगा। और अगर आप 4 मिथाइल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि कम से कम संख्या वाला जो रहेगा हम लोग उसी को क्या करेंगे, तो प्रायोरिटी देंगे। तो इस तरीके से ये है। 6 नंबर एक एग्जांपल आपको दे, CH3, इस बार आपको बताना है CH2 CH, है ना, CH2 CH3, और यहां दे दे CH2 CH2 CH3। अब बताइए कौन होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों साइड से बिल्कुल क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो कैसे आप करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कहीं से भी कर लो। तो हमने कहा था स्ट्रेट वाले को मान लेना, तो स्ट्रेट वाले को मान लेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3, 1 2 3 4 1 2 3, तो किस साइड से हम लोग मान लें,
इस साइड से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों साइड से 6 वो तो कार्बन तो सेम ही आएगा। लेकिन देखिए जब लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो 3 पे एथाइल आ रहा है, राइट साइड से कर रहे हैं तो 4 पर एथाइल आ रहा है, तो क्या कर देंगे 3 एथाइल कर देंगे। क्या कर देंगे 3 एथाइल, जो कि क्या हो जाएगा सही होगा। और 4 एथाइल अगर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CH3 है ना, CH2, इस तरीके से CH2 CH, फिर यहां मान लो हम दे दें ऐसे CH3, यहां रखें ऐसे CH2 CH3। आप इसका बताएं, बिल्कुल सिंपल दिए और ये आपके लिए दिए, तो कौन होगा 1 2 3 4 5 6 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन हो जाएगा 6 मिथाइल, है ना, ये रॉन्ग। और 1 2 3 4 5 6 7 और 2 मिथाइल क्या हो जाएगा राइट, क्योंकि कम से कम संख्या मिल रहा है। कहीं भी रहे तो आप लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से आप चेक कर लेंगे। जिस साइड से कार्बन की संख्या कम होगी उस साइड से काउंटिंग कर देंगे, उस साइड से नंबर दे देंगे। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 जो है वो है बाबू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब जरूरत पड़ता है, जब एक से ज्यादा हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाए एक से ज्यादा। तो यहां लिख देंगे रूल नंबर 3। इसमें क्या लिखेंगे कि व्हेन 2 or more than 2 substituent are lie then use then carbon comes first in alphabet is get minimum number, अब यहां क्या आ गया बाबू कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब यूज करेंगे और अल्फाबेट कब यूज किया जाता है, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है ना, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो ऐसी स्थिति में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज होता है। ओके, तो जैसे इसका एग्जांपल हम दे दें, है ना, CH3 CH CH3 CH C2H5 CH2 CH3, है ना। अभी जो भी ले रहे हैं बिल्कुल कार्बन का ही ले रहे हैं, कार्बन से डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप वगैरह ऐड करेंगे थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो इसलिए भी छोटे छोटे एग्जांपल ही हम ले रहे हैं। तो CH3 CH CH3 CH ऐसे आपको ब्रांच C2H5 CH2 CH3 दिया हुआ है। बोले इस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का एडजस्टमेंट करो, तो कैसे करोगे 1 2 3 4 5 1 2 3 और 2 5, यहां से भी सेम आ रहा है, और 1 2 3 4 5। तो बताया था हमने कि कहीं से भी अगर सेम आ जाए, जहां कहीं भी से अगर ऐसा हो कि सेम आ रहा हो, तो सेम आने पर क्या करते हैं हम लोग, सेम आने पर क्या करेंगे तो स्ट्रेट वाले को ही मान लेते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया पेरेंट कार्बन, है ना, ये हो गया PC पेरेंट कार्बन, और ये हो गया तुम्हारा सबस्टिट्यूएंट, और ये भी तुम्हारा क्या हो गया सबस्टिट्यूएंट। अब रही बात इसका नाम देने का कि इसका हम लोग नाम कैसे देंगे, है ना, इसका नाम कैसे देंगे। तो इसका नाम कैसे दिया जाएगा, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो देखो 1 2 3 4 5, और एक इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो देखो आपके पास दो चीज है,
2 3 का ऑर्डर और 4 3, आपको 2 3 का ऑर्डर है। एक साइड अगर लेफ्ट साइड से चलते हो तो 2 और 3 का ऑर्डर है, और एक साइड से जब चलते हो तो आपको 3 और 4 का ऑर्डर है। तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, 2 और 3 को कि 3 और 4 को? तो ज़्यादा जो प्रायोरिटी जो ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे वो किसका दोगे, 2 और 3 को दोगे, क्योंकि यहाँ नंबर कम से कम मिल रहा है। ओके। तो अब हम लोग जैसे लिखे तो यहां क्या लिख देंगे, 3 इथाइल 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे, 3 इथाइल 2 मिथाइल। ये ऑर्डर सही रहेगा। और अगर ऐसा लिख देते हो कि 3 इथाइल 4 मिथाइल, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, 3 इथाइल और 2 मिथाइल। तो कहो कि सर मिथाइल पहले, तो मिथाइल को पहले लिखना चाहिए था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि कार्बन कम फर्स्ट, कार्बन कम फर्स्ट। वैसा कार्बन जो कि अल्फाबेट में पहले आएगा उसको हम लोग पहले रखेंगे, और जो कार्बन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर में बाद में आता है उसको हम लोग बाद में रखते हैं। जैसे मिथाइल का जो स्पेलिंग है वो एम से स्टार्ट होता है, METH/L, और इथाइल का जो स्पेलिंग होता है वो ई से स्टार्ट होता है, ETH/L। ओके। तो ABCD के अंदर जो है, अल्फाबेट के अंदर जो है वो एम पहले आता है या ई आता है, तो जाहिर सी बात है पहले ई आता है। तो जब चूंकि ई अल्फाबेट ऑर्डर के अंदर ई पहले आता है, इसलिए हम लोग 3 एथाइल लिखेंगे, एथाइल को पहले लाएंगे। और मिथाइल का स्पेलिंग एम से स्टार्ट होगा, वो अल्फाबेट में बाद में आता है, एम बहुत दूर बाद आता है ई के, है ना, तो इसलिए हम लोग एम को बाद में लिखे। कहीं अगर ब्यूटाइल आ जाता है, एक बात कर रहे हैं, अगर यहाँ ब्यूटाइल आता तो ब्यूटाइल को पहले रखते, ज्यादा कार्बन है उससे मतलब नहीं है, अल्फाबेट के अंदर उसका नाम पहले आ रहा है ABCD के अंदर, अल्फाबेट के अंदर, इसलिए उसको सबसे पहले रखा जा रहा है। ओके। तो हम लोग प्रायोरिटी देते हैं कि अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आ रहा है, जो सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले रखा जाता है। तो यहां जो ऑर्डर हो जाएगी 3 एथाइल हो जाएगी, 2 मेथाइल हो जाएगी। ओके। अब यहां 3 एथाइल 4 मेथाइल, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से 3 4 का ऑर्डर हो रहा है, जो कि ज्यादा नंबर हो रहा है, देखो ना ज्यादा नंबर में आ रहा है। ओके। ये हो गया तुम्हारा अल्फाबेटिकल। सेकेंड एग्जाम्पल अल्फाबेटिकल का जैसे ले लें, CH3 CH, तुमको यहां रखा जाए CH3 इस तरीके, CH2 और CH2H5 CH2 CH3। बोले अब इसका नाम दो, इसका नाम दो, इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, इसमें पेरेंट चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 2 5, 1 2 3 4 5 6, सभी जगह से सेम आ रहा है, तो स्ट्रेट कार्बन जो है उसी को हम लोग पेरेंट कार्बन मान लेंगे। जो स्ट्रेट कार्बन है हमारा उसी को पेरेंट मान लेंगे, क्योंकि इसमें 6 आ रहा है और सारे डायरेक्शन में भी 6 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहां 2 ऑर्डर आ रहा है, आप देखिए ध्यान से, यहां से क्या आ रहा है बाबू, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहां ध्यान देना, ये कि दूसरा टाइप है ये। ओके। अब ध्यान दो, 1 2 3 1 2 3, और इधर से आ रहा है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, तो 3 और 5 का ऑर्डर आ रहा है, और यहां से 2 और 4 का ऑर्डर आ रहा है। यहां से किसका ऑर्डर आ रहा है, 3 और 5 का, और यहां से आ रहा है 2 और 4 का। तो हम लोग किसको रखेंगे, तो जाहिर सी बात है 2 और 4 को रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा, जो कार्बन रहेगा वो, अभी तो नोमेनक्लेचर कर नहीं रहे इसलिए बिल्कुल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप देखें, CH3 CH CH3 CH C2H5 CH2 CH3, इस तरीके से सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आप 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 और 2 5। तो देखिए अगर आप ऐसे मानते हैं इसके अंदर इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से मानते हैं तो ये जो बचा हुआ है कार्बन, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। क्या नाम है, आइसोप्रोपाइल, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल।
तो जब ये 5 कार्बन का आप पेरेंट चेन लेते हैं तो यहां एक ही सबस्टिट्यूएंट बनता है जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल। लेकिन जब आप इसी को नेक्स्ट दूसरे ढंग से मानते हैं, इस तरीके से CH3 CH3, इसी का आगे हम बना रहे हैं CH3 और यहां C2H5 CH2 CH3। तो अगर आप इसको स्ट्रेट मानते हैं तो यहां 2 सबस्टिट्यूएंट बन रहा है, एक मिथाइल और एक एथाइल। तो आप ये कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे कि जब सेम कार्बन हो, कार्बन की संख्या क्या हो, सेम हो, यहां भी 5 है वहां भी 5 है, यहां भी 6 है वहां भी 6, यहां भी 7 है वहां भी 7 है। अगर एक ही चीज के अंदर आप देखें कि एक ही चीज के अंदर एक ही हाइड्रोकार्बन जो है, एक ही स्ट्रेट चेन है, जो ये लॉन्गेस्ट चेन आप देख रहे हैं, तो उसके अंदर अगर कार्बन की संख्या सेम है लेकिन उसके अंदर जो सबस्टिट्यूएंट है, तो सेम कार्बन होते हुए भी उसके पास 2 सबस्टिट्यूएंट है और कोई सेम कार्बन रखते हुए भी एक ही सबस्टिट्यूएंट को रखा है, तो डबल एल्काइल सबस्टिट्यूएंट जो रहेंगे उसको हम लोग प्रायोरिटी दे देंगे। मतलब कि अगर हम लोग चाहें तो इसको भी रख सकते हैं, लेकिन यहां क्या हो रहा है कि एक सबस्टिट्यूएंट बन रहा है जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल, और यहां वही कार्बन वही चीज के अंदर हमने ऑब्जर्व किया तो 2 सबस्टिट्यूएंट देख रहे हैं। तो 2 सबस्टिट्यूएंट देख रहे हैं, मिथाइल और एथाइल, तो इस कारण से भी हम लोग ज्यादातर स्ट्रेट को ही मानते हैं, क्योंकि जब ब्रांच को इंक्लूड करने लग जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो सबस्टिट्यूएंट बचे हुए होते हैं वो एक की संख्या में बच जाते हैं। बड़ा बड़ा सबस्टिट्यूएंट जो है उसके अंदर तुमको 3-4 की संख्या में एल्काइल ग्रुप मिलेगा, लेकिन अगर स्ट्रेट मानोगे तो, लेकिन ऐसा होता है कि अगर उस ब्रांच को ऐड कर दिया जाए मेन पेरेंट कार्बन के अंदर में तो सबस्टिट्यूएंट की संख्या कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जितना सबस्टिट्यूएंट हो, जितना एल्काइल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा बनता है, उसकी प्रायोरिटी हम लोग ज्यादा देते हैं। अर्थात कि ये जो है वो सही तरीका है, ये बना भी सकते हैं लेकिन ये गलत तरीका मानेंगे हम लोग, ये गलत है। ओके, तो यहां जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल, और जितना कार्बन रहेगा वो, तो ये बिल्कुल सही होगा। ये जो है वो चौथा है आपके पास, ठीक है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद है एडिंग ऑफ प्रीफिक्स। चौथा काम आप क्या करेंगे, एडिंग ऑफ प्रीफिक्स। एडिंग ऑफ प्रीफिक्स है ना। इसमें क्या लिखना है कि व्हेन 2 और मोर देन 2 सबस्टिट्यूएंट are lie from same family, ऐसा लगा लेते हैं, है ना, from same family, then use di, tri, tetra, penta for 1 2 3 4 5 क्या, रिस्पेक्टिवली मतलब कि क्रमशः 1 2 रहेगा तो डाई यूज कर लेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई यूज कर लेंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा यूज कर लेंगे, और 5 रहेगा तो पेंटा यूज कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग, अब इसका एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है CH3 ब्रांच में और CH3 तो आप इसका सबसे पहले क्या देखेंगे, तो स्ट्रेट देखेंगे। तो स्ट्रेट बिल्कुल ब्रांच है, स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट ब्रांच देखने के बाद पेरेंट कार्बन, तो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, तो पेरेंट बिल्कुल इसको मान लेंगे हम लोग कि ये भाई पेरेंट है। तब यहाँ 2 बच जा रहा है सबस्टिट्यूएंट, और ये भी सबस्टिट्यूएंट और ये भी सबस्टिट्यूएंट, दोनों सेम है, दोनों का नाम मिथाइल है। तो आप कैसे करेंगे, तो नंबरिंग वगैरह तो आपको आ ही गया, 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड से सेम ऑर्डर है, तो 2 3, लेकिन 2 कार्बन है, क्योंकि दोनों सेम है ना, दोनों मिथाइल है, तो इसलिए क्या लगा दोगे 2 3, मतलब कि दूसरा पे भी वही है और तीसरा पे भी वही है, तो 2 3 क्या हो जाएगा, और 2 वो है तो 2 के लिए लगा देंगे डाई, तो क्या लिख देंगे 2 3 डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे, 2 3 डाई मिथाइल। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है
CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 है ना, CH2 CH3। अब पहले तो सबसे पहले इसके अंदर ऑर्डर भी चेक कर लेंगे आप, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर इंक्लूड होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल को देखोगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5। तो लग रहा है ऐसा कि स्ट्रेट जो है वो बिल्कुल वही पेरेंट में भी आ रहा है यहाँ, है ना। तो ये चलिए हम इसको पेरेंट मान लेते हैं। उसके बाद दो सबस्टिट्यूएंट बचा जो यहाँ और यहाँ है, तो राइट हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए कितना का ऑर्डर आ रहा है, एक 2 का आ रहा है और एक 4 का आ रहा है, यहाँ 3 और 5 का। लेफ्ट साइड से 2 और 4 का, राइट साइड से 3 और 5 का। प्रायोरिटी किसकी होगी? 2 और 4 के। तो क्या हो जाएगा? 2 4 डाई मिथाइल। ओके, और जितना रहेगा वो, ये आपको कहीं भी ऐसा हो, देयर मे बी कि सेम सबस्टिट्यूएंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप बट मोर देन 2 और 3 एनीथिंग, कहीं भी ऐसा रहे तो आप इसी तरीके से अल्फाबेट ऑर्डर जो है वो अप्लाई करेंगे, प्रीफिक्स का अप्लाई करेंगे, अपने आप से फिर खुद से बन जाएगा। ओके, तो ये चौथा हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, इस तरीके से मोनो डाई ट्राई वगैरह का यूज करेंगे, है ना। ये जो भी सारे चीज हैं ये सारा बेस है ना। मतलब ये जो है इस हम लोग कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाया जाएगा, वो चीज है। अभी बना नहीं रहे हैं, उसका नाम नहीं लिख रहे हैं अभी जो भी चीजें हमने ये तैयार किया है, बेस जैसे पिलर जिसको प्लिंथ कहा जाता है ना। अब यहां हम एक नोट पॉइंट ले लेंगे। क्या नोट पॉइंट लेंगे कि व्हेन मोर देन 2 substituent are lie, then use what? Di-try, tetra, penta, etc. है ना, and use hyphen. Use what? Hyphen and comma. हाइफन एंड कॉमा। तो कब कॉमा यूज करेंगे? तो 2 नंबर, जब 2 वो नंबर रहेगा तो दोनों को सेपरेटेड करने के लिए सेपरेटेड बाई कॉमा। अगर 2 वो नंबर कंटिन्यू रह गया, लिख देते हैं कंटिन्यू 2 नंबर, है ना, कंटिन्यू 2 नंबर अगर रहेगा तो सेपरेट किससे करेंगे? कॉमा से। और फिर मान लो कि कंटिन्यू क्या रहता हो? 2 अल्फाबेट रहता हो, अल्फाबेट रहता हो, तो ऐसी स्थिति में किससे सेपरेट करेंगे? तो लिखेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा। लेकिन मान लो कि 1 नंबर हो एंड 1 अल्फाबेट हो, अल्फाबेट हो, तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे आप? किससे सेपरेट करेंगे? तो सेपरेटेड बाय हाइफन, है ना। अब इसका एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो हम लिख ले CH3 CH2, है ना, CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3। ओके, अब ये आपके पास एग्जाम्पल एक दे दिया गया, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। तो CH3 CH2 CH3 ब्रांच में, तो 1 2 3 4, देखिए आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, स्ट्रेट को ही मानेंगे, दिख भी रहा है, आप काउंटिंग करेंगे भी। और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो लेफ्ट साइड से जो ऑर्डर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3 5, लेफ्ट साइड का ऑर्डर देख लो, 3 5 6, 3 5 6 आ रहा है। और राइट साइड से जो ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है 2 3 5, 2 3 5 3 5 6। किसका प्रायोरिटी होगी? 2 साइड का ना, 2 3 5। तो क्या लिखेंगे? 2 और 3। तो 2 और 3 के बीच में क्या लगेगा? तो देखिए जब 2 को नंबर रहता है कंटिन्यू, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या यूज करेंगे? कॉमा। तो लिख देंगे 2 3, 5 है, 5 पर है ना, 2 3 और 5 पर है,
तो 5 और 3 के बीच में भी कॉमा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सेम चीज है, डिजिट है। तो नंबर सेम हो, नंबर है, अल्फाबेट है, अगर सेम चीज रहता है तो कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, और जब वो रहता है तो हम लोग हाइफन से सेपरेट करेंगे। तो 2 3 5 है ना, 2 3 5। अब तीनों है और तीनों सेम चीज है, मिथाइल यहां भी, मिथाइल यहां भी और मिथाइल यहां भी, तो क्या लिख देंगे 2 3 5। अब तीन चीज है, 1 2 3 तीन वो है, तो ट्राई लग जाएगा, तो यहां लगा देंगे ट्राई। लेकिन अब ध्यान देंगे, टी क्या है, अल्फाबेट है, और 5 क्या है, डिजिट है, तो इसको किसी से सेपरेट करेंगे, हाइफन से। तो क्या हो जाएगा 2 3 5 ट्राई मिथाइल, 2 3 5 ट्राई मिथाइल, इस तरीके से सेपरेट करेंगे। ओके। और ट्राई के बाद क्या लगेगा, कॉमा। क्यों, क्योंकि टी क्या है, अल्फाबेट, आर अल्फाबेट, आई अल्फाबेट और एम भी अल्फाबेट है, तो आई और एम के बीच में क्या लगेगा, कॉमा लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम चीज है, तो जब सेम चीज होता है तो कॉमा लगता है, और डिफरेंट चीज को सेपरेट करना हो तो हाइफन लगाते हैं। ओके। सेकेंड एग्जाम्पल एक और छोटा सा ले लेते हैं, जैसे CH3 CH3 CH, मान लो यहां लगा दे C2H5 CH3 अगर ऐसे है तो क्या हो गया इसका, बताइए तो। इधर से किसका ऑर्डर है, 2 3 4, इधर से भी है 2 3 4, तो ये तो बिल्कुल सेम है, कहीं से भी आप ले लीजिए। तो क्या लिखोगे, 2, यहां है 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, कहीं से भी ले लोगे, बिल्कुल इसमें सेम है, 1 2 3 4 5, है ना। तो क्या लिख दोगे, 2 4 है ना, 2 और 4, लेकिन उसको पहले लिखना है जिसका अल्फाबेट में पहले आता हो, है ना। तो 3 एथाइल हो जाएगा, 3 और एथाइल के बीच में क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। क्यों कॉमा लगाएंगे, क्योंकि ई जो है वो अल्फाबेट है और 3 जो है वो क्या है, डिजिट है, तो 3 एथाइल हो जाएगा। फिर सेपरेट करेंगे 2 4 डाई मिथाइल, इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा 2 4 डाई मिथाइल। तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। तो आप ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और यही लास्ट कंसेप्ट था। इसके अंदर बहुत सारा है अभी, लेकिन आज इस लेक्चर के लिए लास्ट है, और इसके बाद हम लोग अब प्रॉब्लम देखते हैं कि किस तरीके से बनता है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए, तो इसके बाद अब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे कि किस तरीके से नाम दें सारे चीजों का, है ना। तो चलो, पहला एग्जाम्पल हम लोग नोमेनक्लेचर के लिए ले लें। आपको एकदम छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, CH3 CH3 और CH3, बोलेंगे कि इसका IUPAC नाम दो। जो भी चीजें अभी तक सीख रहे थे वो रूल था कि किस तरीके से हम लोग इसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या है, तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि एस्ट्रेट है, जो कि पेरेंट कार्बन है, एस्ट्रेट वाला। और इसका नाम कैसे दोगे, तो उसके बाद क्या करना है, एस्ट्रेट देखने के बाद, एस्ट्रेट ब्रांच देखने के बाद पेरेंट देखने के बाद लोएस्ट नंबर रूल, तो इधर से भी दूसरा और इधर से भी दूसरा, तो 1 2 3, तो क्या लिख देंगे 2 मिथाइल, है ना, 1 2 3, तो क्या हो गया, प्रोपेन। आपको सारा कुछ बताया हुआ है कि मिथाइल चूंकि अल्फाबेट है, प्रोपेन चूंकि अल्फाबेट है, दोनों के बीच कॉमा देंगे, क्योंकि दोनों को सेपरेट किससे करना है, कॉमा से। सारा रूल हमने बता दिया, अब रूल अप्लाई कर दो, बन जाएगा। तो क्या हो गया, 2 मिथाइल, दूसरा पे मिथाइल है और बाकी 3 कार्बन बच गया, तो तीनों कार्बन का नाम अलग से रख दिए, तो प्रोपेन हो गया पहला। दूसरा CH3, है ना, और CH3 CH2 CH3, इसका क्या नाम हो जाएगा IUPAC में, तो इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, तो 2 का होगा या 3 का ऑर्डर, 2 का ऑर्डर, आपको तो सब पता है। तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्योंकि दूसरा कार्बन पे मिथाइल है वो हमने लिख दिया, तो वो उसको ढक दिया जाता है, हटा दिया जाता है, बाकी 4 कार्बन बचा तो उसका नाम हम लोग ब्यूटेन लिख दिए। ओके। तीसरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स देते, हल्का, ज्यादा नहीं, तो क्या हो जाएगा C2H5 C2H CH2 CH3, इस तरीके से, है ना। इधर भी कुछ एग्जांपल ले ले ताकि और स्ट्रांग हो जाए हम लोग का। तो इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे आप, आपको तो दिख रहा होगा एथाइल, लेकिन आप पेरेंट कार्बन चेक करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 2
5। ये C2H5 लिखा हुआ है तो आप समझ रहे हैं ना क्या लिखा हुआ है, CH2 और CH3 ऐसे लिखा हुआ है, मतलब ये इधर से जाएगा और यहाँ तक काउंट होगा, है ना। तो 1 2 3 यहाँ तीसरा पर ये गिनाएगा, और या फिर 1 2 3 तीसरा पर ही दोनों साइड से है, तो क्या लिखोगे 3 मिथाइल, तीसरा पर ही ना मिथाइल बचा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट बचता है उसी का नाम लिखते हैं। तो 3 मिथाइल, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 कार्बन से क्या हो जाता है, पेंटेन, तो 3 मिथाइल पेंटेन लिख दिए। 4 नंबर आ जाएंगे CH3 CH2 C2H5, है ना, CH3 सॉरी, है ना, CH2 और CH3 हम लोग इस तरीके से लिख दिए। अब बोलेंगे इसका नाम लिख के दिखाओ, तो क्या लिखोगे, तो फर्स्ट में क्या हो गया, IUPAC नाम इसका लिखना है, क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 दोनों साइड से 3 पे आला है, तो क्या लिख दोगे 3 इथाइल 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से क्या हो जाएगा पेंटेन, तो लिख देंगे 3 इथाइल पेंटेन, है ना। 6 नंबर CH3 CH, मिक्स दे रहे हैं, थोड़ा मिक्स करते हैं, CH3 है ना, C2H5 CH2 CH3, बताओ इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, है ना, तो 2, तो क्या लिख दोगे, इधर से काउंट करेंगे क्या है कि लोवेस्ट नंबर मिलेगा 2 और 3, तो क्या लेकिन लिखाएगा एथाइल पहले, क्योंकि एथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल और 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। ओके, 6 नंबर आप देखिए CH3 CH CH3 C, है ना, C2H5 C CH3 CH3। अब बोलेंगे कि इसका नाम IUPAC दे के दिखाओ कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो कैसे लिखोगे, तो ऑर्डर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 3 4, इधर से भी 2 3 4, दोनों साइड से 2 3 4 का ही आ रहा है, लेकिन 2 और 4 पर जो है वो क्या है, 2 और 4 पर सेम चीज लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो इसमें डाई का भी प्रोनाउंसिएशन करवाओगे, लेकिन लिखाएगा 3 एथाइल पहले, क्यों एथाइल पहले, क्योंकि ई स्पेलिंग पहले आता है, तो क्या लिख दोगे 3 इथाइल 2, देखो कॉमा हाइफन पर ध्यान देना है ना, 2 4 डाई मिथाइल 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा पेंटेन, इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 7 नंबर एक एग्जांपल ले लें, 5 वहाँ 6 यहाँ 7, तो CH3 C CH3 CH2 C CH3 C CH3 C C2H5, है ना, CH2 CH3, एकदम बहुत बड़ा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो ना 7 नंबर का जो नोमेनक्लेचर है हम वो यहाँ कर दे रहे हैं, देखिए हम इसको ऐसे यहाँ से लेकर आ रहे हैं और यहाँ कर दे रहे हैं, आप ध्यान देंगे 7 नंबर का नोमेनक्लेचर यहाँ कर रहे हैं, तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, है ना, इधर से क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, तो काउंटिंग किधर से हो जाएगा 2 से या फिर इधर से 3 से, चूंकि लिखना इसको ऐसे भी पहले है और चूंकि उसको ज़्यादा संख्या मिल रहा है और कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा इसी साइड के अंदर में है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे उस साइड से कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा, कितना पर है वो 3 पर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या लिखेंगे 3 इथाइल 4 5 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, है ना, इस तरीके से। आपको कितना भी हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका भी, तो आपको कितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सिंपल केवल मिथाइल एथाइल वगैरह से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो और कितना भी हार्ड हो,
आप जो बनाएंगे वो 4 रूल जो आपको हमने स्टार्टिंग में बताया आईपीसी सिस्टम के बेसिस पे, वो उस आईपीसी सिस्टम के बेसिस पे बनाएंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। सबसे पहले उस 4 रूल को देखिए, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है इसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बनता है। और भी बहुत सारे ऐसे लेक्चर को हम लेकर आएंगे जिसमें कि स्पेशली केवल प्रॉब्लम पर ही फोकस करेंगे कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर से उसका फॉर्मूला नाम कैसे देंगे, और जो आईपीसी फॉर्मूला दिया हुआ है उसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे, केवल और केवल कार्बन का। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो हमने पढ़ाया लेक्चर नंबर 5 के अंदर, उसको भी बिल्कुल एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग इसको मैचअप इसको इसके साथ अटैच करके और सारे का देखेंगे कि किस क्या नाम आता है। और आपको तो हमने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे जेई मेंस है ना, आईआईटी नीट वगैरह या फिर बोर्ड लेवल में तो सारे में भी पूछता ही है, साथ साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में ये पूछता है। तो ये सारे कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको रिकॉल करेंगे। और जो चीज़ें समझ ना आई हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर यहाँ पर जो है आप उनको समझाएं फिर से, उसके ऊपर भी स्पेशल एक फोकस करके वीडियो बनाया जा सकता है। ओके, तो आज जो भी पढ़े आप इसको पहले अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से मेमोराइज करेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।